न्यू सिलेबस सेकेंड ईयर इंग्लिश का, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है दैट इज जर्नी टू ताइफ, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज हम देखेंगे। बहुत इजी करके बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, जिसको याद करना आप सबके लिए बहुत जो है वो आसान रहेगा। न्यू सिलेबस है तो आप लोगों का फोकस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। सबसे पहला बेटे सवाल है दैट इज बेसिकली व्हाई डिड हजरत मोहम्मद ट्रेवल टू ताइफ, कि रसूल अकरम ने ताइफ की तरफ क्यों सफर किया जी। क्या सवाल है हमारा जी? हजरत मोहम्मद ने ताइफ की तरफ क्यों सफर किया था जी। तो हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर हमारा आंसर लिखा गया है दैट इज ही ट्रेवल टू ताइफ, उन्होंने ताइफ की तरफ सफर किया टू प्रीच द मैसेज ऑफ तौहीद, के तौहीद का जो मैसेज है उसकी तबलीग करने के लिए वो कहां गए थे? ताइफ की तरफ गए थे। मक्का हैड बिकम, क्योंकि मक्का बन गया था अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत अबू तालिब एंड हजरत खदीजा। सबको समझ आ गया जी। सवाल यह है कि रसूल अकरम ने क्यों ट्रेवल किया था, किस तरफ जी? ताइफ की तरफ। हमने देखा कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, उसकी प्रीच करने के लिए आपने कहां ट्रेवल किया था जी? ताइफ की तरफ। और दूसरी बात यह है कि मक्का जो था वहां अनबियरेबल हो गया था, लाइफ इम्पॉसिबल हो गई थी, मुश्किल हो गया था। किसकी डेथ के बाद जी? हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की डेथ के बाद। सबको क्लियर हो गया सवाल जी? बेटे सवाल नंबर 2 है आपके पास जी, हाउ डिड द चीफ्स ऑफ ताइफ रिस्पॉन्ड टू द मैसेज ऑफ इस्लाम, के जो ताइफ के लोग थे, जो सरदार थे, उन लोगों ने किस तरह से इस्लाम के मैसेज पे रिस्पॉन्स दिया जी। हमने देखा कि उन लोगों ने क्या किया था जी? दे रिजेक्टेड हिम एरोगेंटली, तकब्बुर भरे अंदाज में रिजेक्ट कर दिया और मुख्तलिफ किस्म की बातें की थी। पहले ने कहा जी मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा मजाक वाले अंदाज के साथ, दूसरे ने इंसल्ट की कि आपके पास तो कोई सवारी भी नहीं है ट्रैवल करने के लिए। वन मॉक्ड ही वुड शेव हिज बियर्ड एंड अदर इंसल्टेड हिम फॉर हैविंग नो एनिमल टू राइड, थर्ड रिफ्यूज टू टॉक कॉलिंग हिम अ लायर। सवाल नंबर बेटे 3 है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड हजरत मोहम्मद आस्क टू द चीफ एट द एंड ऑफ हिज मीटिंग विद हिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीफ्स के साथ, सरदारों के साथ जो बात हुई थी और बात के बाद उन्होंने जो भी कहा था, उसके बाद हमारे नबी ने क्या कहा उनको जी? उन लोगों ने इस्लाम का मैसेज रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन हमारे नबी ने क्या उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये ना कीजिएगा। हम वो देखते हैं जी। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा टू कीप देयर व्यूज, कि अपने जो भी आपके व्यूज हैं टू देमसेल्फ, अपने आप तक रखो, सो अदर्स वुड नॉट बी मिसगाइडेड। उन्होंने कहा जो भी आपके व्यूज हैं वो आप अपने तक महदूद रखें, दूसरों को ना बताएं, ताकि जो बाकी लोग हैं वो गुमराह ना हो सकें जी। He did not demand accept, उन्होंने कहा आप अगर नहीं मान रहे तो उन्होंने डिमांड नहीं रखी कि आप लाजमी तौर पे माने, आप बस ये करें कि हमारी जो मुखालफत आप कर रहे हैं इसको सबके सामने ना कीजिए। अगर आप सबके सामने करेंगे तो बाकी लोग भी इससे गुमराह होंगे और इस्लाम के मैसेज को आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ सकती है। He did not demand acceptance but only requested them not to spread opposition publicly.